नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, जिससे आप सबको एक मार्केट का आइडिया लगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो मुझे लगता है वही मैं इसमें बोलने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मैंने देखो यहाँ पे डेली चार्ट लगा लिया है। डेली चार्ट लगाने में, जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो मैंने आप लोगों से कल बात किया था कि ये जो मार्केट में कल की ये जो कैंडल बनी थी, वो काफी एक सॉलिड बेरिश कैंडल है। इसको हम लोग नॉर्मली मारू बाजू के नाम से भी जानते हैं। ये जो कैंडल है, ये छोटी छोटी कैंडल है। इनको डोजी कैंडल बोलते हैं, जिनमें जो है इसमें बॉडी बहुत कम होती है। और इस वाली कैंडल में देखो कि पूरा सॉलिड एक रेड कैंडल है। तो ये जो रेड कैंडल है, ये देख के मेरे को लग रहा था कि मार्केट में एक जो है बेरिश मोमेंटम है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। लेकिन मेरा मानना ये था कि ये मार्केट इन लेवलों से, मतलब 23,775 से एक बार इसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों देखो, मार्केट तो मार्केट है, वो हम लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या होने की संभावना है। लेकिन मार्केट चलता वैसे है जैसे उसकी मर्जी होती है। तो इस उसकी मर्जी में चलने में देखो, अपने को टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपने जो है रिस्क को कैसे जो है कम कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को, अगर मेरा कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने उसमें बोला था कि जो है मार्केट में आज के दिन क्या होने की संभावना है। तो मैंने आपसे तीन सिनेरियो जैसे डिस्कस करता हूँ कि आपको अगर मार्केट गैप अप होती है तो क्या करना है, मार्केट अगर गैप डाउन होती है तो क्या करना है, और अगर मार्केट आपकी न्यूट्रल टू नेगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव होती है तो आपको क्या करना है। मैं तीनों सिनेरियो आप लोगों से बात इसलिए करता हूँ कि जिससे अगर कल मार्केट ओपन हो तो आपको जो भी आपको पोजीशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपका जो रिस्क है, रिस्क बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का देखो तभी फायदा होता है। तो जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो उनको मैंने बोला था कि अगर मार्केट कल जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव, यानी कि कल की अगर मार्केट की देखो क्लोजिंग देखें, ये जो क्लोजिंग का नीचे वाला जो है एरिया है, वहाँ पे मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो देखो 23,900 के लगभग मार्केट की शायद कल की क्लोजिंग थी। यस, 23,875 के लगभग कल की मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से 50 से 80 पॉइंट के लगभग अगर नीचे मिले तो आपको कॉल बाई करना है। लेकिन उस कॉल बाई करने में मतलब 50 से 80 पॉइंट का मतलब कि आपको अगर मार्केट 23,800 के इर्द गिर्द आए, तो मैंने बोला था कि आप लोगों को जिनको इंट्राडे में ट्रेड करना है या जिनको कॉल वॉल बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए मैं बोला था कि 23,775 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और आपने देखा कि वो मार्केट ने उस 23,775 के स्टॉप लॉस को कैसे ब्रेक किया। और अगर आपने उस कैंडल पे ब्रेक कर गए होंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जो एनालिसिस का फायदा है वो यही होता है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि हमें अपनी जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसको कब कम कर देनी है, या फिर कब हमें पोजीशन से निकल जाना है, जिससे हमारा रिस्क मैनेज रहे। तो ये थी आज की जो मार्केट हुई। उसके बाद अब देखो कल होने की संभावना क्या है। तो अगर कल की मैं बात करूं तो अभी भी देखो मार्केट में, तो आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैं तो यहीं से आप लोगों से बात करता आया हूँ कि मार्केट में एक जो है 22,000 तक तो मार्केट जाना ही है आगामी 2 से 3 महीने के इर्द गिर्द। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट मतलब ऐसा फॉल होते जाएगा। मतलब ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है कि मार्केट ऐसा जा भी सकता है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं अपनी जो प्रोडिक्शन है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अभी जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से फिर से एक डोजी टाइप का पैटर्न बनाया है। तो मार्केट एक डोजी पैटर्न बनाया है, तो यानी कि जो है यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है। और उस बाउंस बैक के पीछे का लॉजिक देखो यही है कि यहाँ पे जो आरएसआई है वो फिर से लेस देन 30 चला गया है। तो जब मार्केट देखो लेस देन 30 होता है तो उसमें पुल बैक आता है। हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, शायद इस यहाँ पे मार्केट ऐसे 30 था तो एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पे भी अब 30 के नीचे आ गया है। तो अब जैसे कल हम लोगों को कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो कल के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैंने देखो ये अपना 15 मिनट का जो चार्ट है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों से 3 सिनेरियो की बात करूंगा। 3 सिनेरियो पे उससे बात करने का मतलब ये होता है कि देखो आप पास मैं
तीनों पॉसिबिलिटी की बात कर दिया, तो उसको आपको डिसीजन लेने में एक मतलब व्यू मिल जाता है कि हमको क्या करना है। मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं, अगर मार्केट गैप डाउन होगी तो आपको ये कर लेना है, ये वो, तो आप जब गैप अप हो जाएगी तो आपके पास क्या करना है आपको पता नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट क्योंकि काफ़ी गिर गई है, जैसे कि आरएसआई हमें यहाँ बता रहा है, तो एक इसमें पुल बैक तो अभी भी आना है। और ऊपर से जो अपना ये वाला एक लेवल है 24,500 का, 24,500 से और जो 25,000 का मैंने आपको लेवल बताया है कि वो मार्केट एक बार तो मतलब जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी कि कल जाएगी, वो एक बार देखने वाली बात होगी। तो अपने को देखो, मैं जो तीन तीन सिनेरियो की बात करता हूँ, तो सपोज करो कि कल मार्केट 23,900 या 25,000 के लेवल पे ओपन हो जाए किसी भी रीजन से, तो आपको देखो कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये मार्केट अगर 23,900 या 25,000 के इर्द गिर्द होती है, तो आप ये इसमें ट्रैप भी हो सकते हो। ना तो आपको कॉल बाई करना है, ना पुट बाई करना है, आपको स्टे अवे रहना है। दूसरा सिनारियो है कि मार्केट कल फिर से 200 पॉइंट 300 पॉइंट यानी कि 23,400 के नीचे ओपन हो जाए गैप डाउन, तो भी मैं बोलूँगा कि आपको भाई कुछ नहीं करना, और बहुत ही अगर कुछ करना हो तो फिर एक बार आप जो है पुट बाई करें अगर करना भी है। लेकिन उसको भी मैं बोलूँगा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आरएसआई है, आरएसआई आपको जो है दिखा रहा है। अगर सपोज करो कि कल मार्केट फिर से 300 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगी, तो मार्केट का आरएसआई लगभग 25 के लगभग चला जाएगा, तो वहाँ से भी एक पुल बैक आ जाएगी, तो यहाँ पे भी आप ट्रैप हो सकते हो। तो गैप डाउन और गैप अप दोनों में आपको कुछ नहीं करना, ये मेरा मानना है। हाँ, आपको क्या करना है, अगर मार्केट कल 23,600 है और यहाँ से अगर 50 पॉइंट से 80 पॉइंट अगर आपको नीचे मिले, मतलब 23 जैसे आज का लो है अपना 23,500 के लगभग का जो लो लेवल मारा था, तो अगर मार्केट आपको सपोज 23,525 या 23,500 के इर्द गिर्द अगर आपको एक बार फिर से मिले, मतलब 50 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट भी नीचे मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब इसमें बाइंग साइड में जाना चाहिए। क्योंकि बाइंग साइड में जाने से फायदा क्या होगा कि आपको ये आरएसआई का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस समय अगर जो इंटरडे करते हैं उनको मैं बोलूँगा कि एक बार वो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है कि मतलब करनी चाहिए। अगर मैं नॉर्मली तो मैं देखो इंटरडे और कॉल पुट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं करता तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करता हूँ। तो अगर ये मार्केट कल 50 से 80 पॉइंट नीचे मेरे को मिलता है, तो मैं फिर एक बार बाइंग साइड में जाता। लेकिन जब वो बाइंग साइड में अगर जाता, तो मेरे को जो स्टॉप लॉस है वो 23,465 से 475। आपको देखो हमेशा रिस्क तो मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो आपको उन लेवलों को अगर मार्केट तोड़े तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस काट देने हैं और मार्केट से चुपचाप बाहर बैठना है। टारगेट आपको क्या मिल सकते हैं, कल मार्केट अगर उन लेवलों पे नीचे मिले, तो मार्केट कल फिर भी 23,000 जो है 850 से 900 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो आपको अगर सपोज करो कि 23,500 या 23,550 के इर्द गिर्द बाई करते हैं, तो आपको कल 200 पॉइंट की एक रैली मिल सकती है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप नीचे बाई करते हैं, तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप अपना पोजीशन अपने हिसाब से देख के निकल जाएं। ठीक है, तो ये मेरी मतलब कल की रणनीति है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो एक बार आप देख सकते हैं। नॉर्मली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मार्केट में अभी ये कुछ ना करने से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केट में जो 2,000 पॉइंट की मेरे को गिरावट लग रही है, तो वो आएगी, लेकिन वो एकदम नहीं आएगी। तो जब एकदम नहीं आएगी, तो अब देखो इन आज के कैंडल से लग रहा है कि आप पुट बाई किए होते तो पैसा बनता, लेकिन ये जो कैंडल दो ग्रीन बन गई, तो वहां से पुट वालों के पैसे चले गए। यहाँ दो ग्रीन के बाद ये तीन जो रेड बन गए, इससे कॉल वालों के पैसे चले गए। तो अल्टीमेटली ये कॉल और पुट ये दोनों में किसी के पैसे नहीं बनेंगे। जब मार्केट में करेक्टिव फेज चलते हैं, तो वो किसी के पैसे नहीं बनते। इस केस में केवल जो ऑप्शन सेलर हैं केवल वही पैसा बनाते हैं इस मार्केट में, लेकिन वो भी रिस्की है। तो मेरा मानना यही है कि अगर किसी को बहुत कुछ करना ही है, तो वो 50 से 80 पॉइंट जब मार्केट नीचे मिले, तो उसको कॉल बाई करने चाहिए, और 23,800 से 23,850 इन लेवलों पे मार्केट जाए तो अपनी पोजीशन हल्का कर ले। ठीक है, और
एक चीज़ और भी है, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सपोज अगर आपने 23,520 से 23,550 में आपने सपोज बाई कर लिया है और आपकी मार्केट ऊपर चली गई, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी तो अब आपको वो जो स्टॉप लॉस है 23,000 जो मैंने बोला कि 475, तो उसको आप लोगों को 23,575 कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट जो है इंटैक्ट हो जाएगा। नहीं तो ये इतना इसमें जो है वोलाटिलिटी रहती है कि वो कब 23,800 भी चला जाएगा और कब 23,500 भी आ जाएगा, तो आप नेट नेट में लॉस में ही रहोगे। तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी यही होती है कि आपने जो स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के कोई ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो फिर वहां पे आपको जो स्टॉप लॉस है उसको भी ऊपर लेते जाना है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रहे। तो यही मेरे को आप लोगों को बोलना था कि कल के लिए जो है 23,520, 23,500 से 23,550 अगर इन लेवलों में मार्केट मिले तो एक बार आप मतलब बाइंग कर सकते हैं। और इसके बाद आपको 23,800 800 से 900 तक के लेवल मिल सकते हैं, लेकिन अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसों को ध्यान में रखना। और दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो नॉर्मली ये कॉल और पुट बहुत ही रिस्की होते हैं, तो इनको आपको करना नहीं चाहिए। आपको हमेशा जो गुड क्वालिटी के स्टॉक है उनमें इन्वेस्ट रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को इंडेक्स एनालिसिस इसलिए बताता हूँ जिससे आप लोगों को ब्रॉडर व्यू पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि जो अपने स्टॉक है वो इन्हीं के कंपोनेंट ही हैं। तो अगर हमको ये अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में भी 2,000 पॉइंट की गिरावट आएगी, तो आपके जो स्टॉक हैं वो भी कुछ जो गुड क्वालिटी के स्टॉक हैं वही ऊपर जाएंगे, जो बैड क्वालिटी के स्टॉक हैं वो गिरते ही रहेंगे। तो आपको गुड क्वालिटी के स्टॉक में रहने हैं। मैं ऑलरेडी कुछ गुड क्वालिटी के स्टॉक की बात किया हूँ, तो उनको आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे आप ये पोजीशन जो मैंने बोली है इन लेवलों पे ट्रेड लेने से पहले उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि देखो पैसा आपका है और रिस्क आपका है। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या रणनीति अपनाएंगे, आपको करना तो वही चाहिए। मैं तो अपनी जो सोच है, अपनी जो मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आप लोगों को बोला हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इस चैनल को आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब एक अच्छी एनालिसिस मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।